हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हॉस्पिटल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो जो हमने फार्मेसी प्रैक्टिस के वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं कि लाइक सबसे पहले बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, इंफॉर्मेशन सर्विस, थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक एंड सपोर्ट सर्विस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो इसी के बारे में हम आज के जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो लेक्चर है हॉस्पिटल एंड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जामिनेशंस के अंदर इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन हॉस्पिटल एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल। सो जानते हैं लेक्चर के अंदर डिटेल में। सो नाउ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फार्मारॉक्स फॉर सच मोर एजुकेशनल वीडियोज़। सो सब्सक्राइब द चैनल and also press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. You will also get the study materials of Pharmarox, PPT, PDFs, rapid revision notes in affordable price, which is available on our app Pharmarox Android app on Google Play. There is also you will get the test series on the app which is a topic wise कि GPAT, फार्मासिस्ट, स्नाइपर और DI एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फॉर 1 ईयर सिर्फ अवेलेबल है 100 रुपीज़ के अंदर, लाइक 28 पैसा पर डे। तो जिसके अंदर आपको MCQ का सॉल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है। सो कॉन्टैक्ट ऑन 9016312020 to start your test series. So what you will get in this test series, so you will get instant test result, proper result analysis and get your rank based on your performance. So this facility only available on the app Pharmarox Android app on Google Play. So our topic is a hospital in its structure. So शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है हॉस्पिटल की? तो हॉस्पिटल क्या है? तो इट इज़ ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ओके, कि जो मेनली डील्स करता है विद द हेल्थ एंड इट्स केयर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग पेशेंट ट्रीटमेंट, कि पेशेंट का ट्रीटमेंट की जाती है विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेन मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू क्योर द पेशेंट, कि अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस, कि जिसके अंदर IPD एज वेल एज OPD डिपार्टमेंट रहते हैं, कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और उसके पास जो मेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है एंड अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करके पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर। सो इसी का बारे में हम आज में डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल। सो पिरामिड डेमोस्ट्रेट ए सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल, कि यहाँ पे आप ये पिरामिड देख सकते हो, तो कि जिसके अंदर अच्छे से सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हॉस्पिटल का दिया हुआ है। सो इट इंडिकेट्स दैट हॉस्पिटल यूज अ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जो हॉस्पिटल का आप स्ट्रक्चर देखो तो एक तरह से पिरामिड जैसा बनेगा, कि सबसे ऊपर बोर्ड की जो मेन की जिसका कंट्रोल करते हैं, ओके, कि एजुकेशन की जो मेन उसका जो बोर्ड रहेगा, कि हॉस्पिटल का मेन बोर्ड, कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई कॉरपोरेट, तो मेन बोर्ड मतलब कि उसके जो कंट्रोलर है, ऑर्गेनाइजर्स है, उसके फाउंडर है, या फिर जो हॉस्पिटल को रन करते हैं, जिसके पास हॉस्पिटल की ऑनरशिप है। तो सबसे पहले ऊपर पिरामिड के रहेंगे ये बोर्ड, उसके बाद उसके अंडर में रहेगा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट उसके नीचे इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज के नीचे थेराप्यूटिक सर्विसेज, देन डायग्नोस्टिक सर्विसेज और सबसे नीचे सपोर्ट सर्विसेज। इस तरह से पूरा पिरामिड तैयार होता है विथ मैनी लेयर्स ऑफ ए
मैनेजमेंट के सभी लेवल पे अपना खुद का एक अलग से मैनेजमेंट है और सभी मैनेजमेंट जो है सभी सर्विसेज एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट होके हॉस्पिटल का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करती है। सो पढ़ते हैं डिटेल में बारे में इसके। तो लेवल्स अलो ए एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के जो अलग अलग लेवल्स है, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट कि जिसके कारण अच्छे से आप हॉस्पिटल को जो है वो रन कर सके। द स्ट्रक्चर हेल्प्स द अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल्स चेन ऑफ कमांड कि जो कमांड की जो चेन होती थी, सबसे पहले हमने देखा पिरामिड के ऊपर, तो सबसे पहले क्या है, बोर्ड। तो बोर्ड के अंदर मेन क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, तो फाउंडर्स, ओके, कि जो हॉस्पिटल के फाउंडर्स है और जिसके पास हॉस्पिटल की ऑनरशिप है, ओके, तो वो सबसे ऊपर है कि वो अपना जो कमांड है वो नीचे तक जो है वो भेजते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है। तो दिस इज द चेन ऑफ ए कमांड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ए लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन ए हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल के अंदर जो अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो जो है वो रिफर्स करता है। एंड लार्ज हॉस्पिटल हैव ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कि जो हमने आगे देखा पिरामिड, वो स्पेशली रहता है लार्ज हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होती है, स्मॉल स्पेशली जो हम क्लिनिक्स देखें, तो क्लिनिक्स के अंदर ओनली 1 और 2 लेयर ही रहेंगे, बट जो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं ऑफ ए मैनेजमेंट, और वो तैयार करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सो उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर है हॉस्पिटल का ये बोर्ड, तो जिसके अंदर इंक्लूडेड क्या रहेगा मेनली, तो हॉस्पिटल के जो फाउंडर होंगे, ओके, कि जिन्होंने हॉस्पिटल जो है वो डेवलप की है, या फिर उसके ऑनर, ओके, या फिर उसको जो गवर्न करते हैं, ओके, तो जो गवर्निंग बॉडी वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं हॉस्पिटल बोर्ड के अंदर। कि समझो कि गवर्निंग बॉडी के अंदर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ओके, कोई प्राइवेटली, या फिर कोई गवर्नमेंट है, या फिर कोई ट्रस्ट उसको चला रहा है, ओके, या फिर कोई एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, जैसे हमने क्लासिफिकेशंस में देखा था हॉस्पिटल के, तो वो सबसे पहले ऊपर रहेगा ये हॉस्पिटल के बोर्ड। उसके नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे 4 अलग अलग सर्विसेज काम करेगी कि जिसके अंदर सबसे पहले है इंफॉर्मेशन सर्विस, सेकंड है थेराप्यूटिक सर्विस, थर्ड इज डायग्नोस्टिक सर्विस एंड फोर्थ इज द सपोर्ट सर्विस। सो इस तरह से 4 अलग अलग सर्विसेज, इंफॉर्मेशनल, थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ इज द सपोर्ट सर्विस। तो हॉस्पिटल बोर्ड के अंदर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ये 4 अलग अलग सर्विसेज या फिर उसके अंदर बनेंगे अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स। सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर सबसे पहले है एडमिशंस, ओके, कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, ओके, तो उसके रिलेटेड जो पेशेंट को एडमिट किया जाता है, तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस तैयार किए जाते हैं, ओके, उसके जो फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं, तो वो हो गया एडमिशंस के अंदर कि पेशेंट को आपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया। उसके बाद उसके बिलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके अलग अलग मेडिसिनल या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स, कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि जितनी भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि सिंपल टर्म्स में हम कहें तो डॉक्यूमेंटेशन, ओके, कि जो इंफॉर्मेशनल सर्विसेज के अंदर मेन आता है टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, कि वो समझो कि कोई एडमिशन रिलेटेड हो हॉस्पिटल के अंदर, जो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, उसके बिलिंग रिलेटेड, मेडिकल रिपोर्ट्स के रिलेटेड या फिर उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो सेकंड है थेराप्यूटिक सर्विसेज के जिसके अंदर अलग अलग थेराप्यूटिक थेरापी, कि जिसके अंदर समझो कि हम देखें कि
फिजिकल थेरापी, लंग्स थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, रेस्पिरेटरी थेरापी। फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट रहेगा कि जो मेनली प्रोवाइड करेगा थेराप्यूटिक यूज़ के लिए मेडिसिन, कि अच्छे से फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। नर्सिंग जो स्टाफ है, नर्सिंग के लिए जो भी अलग अलग स्टाफ है वो मेनली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पेशेंट केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एंड डाइटरी स्टाफ है वो मेनली फोकस करेगा ऑन ए हेल्दी डाइट, कि जो समझो कि मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और फिर डिनर तक जो अलग अलग डाइट फॉलो करनी होती है, जो भी पेशेंट उसके अंदर एडमिट होते हैं, तो उसके लिए ये थेराप्यूटिक सर्विसेज के अंदर डाइट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, कि जिसके कारण पेशेंट की रिकवरी में भी फ़ायदा होता है ड्यू टू द गुड डाइट। ऑल्सो द केयर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, मेडिसिन ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रॉपर थेरापी, ये सभी मिलाकर जो है वो पेशेंट को अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू रिकवर फास्ट। फिर ये एक ज़रूरी चीज़ है डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कि जब आपको थेराप्यूटिक सर्विसेज का यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्रॉपर डायग्नोसिस होना। तो पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग मेडिसिन रीजनल लेबोरेटरी, कि जिसके अंदर अलग अलग सैंपल्स की आप स्टडी करते हो, कि समझो कि किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल आप कलेक्ट करके उसकी स्टडी करते हो, या फिर उसका यूरिन सैंपल लिया है आपने, या फिर स्पूटम लिया है, स्टूल, ओके, या फिर सीमेन सैंपल है, तो ऐसा अलग अलग सैंपल्स को अच्छे से स्टडी किया जाता है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर रेडियोलॉजी की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहेगा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ओके, जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो रहेगा डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंदर। और लास्ट में है सपोर्ट सर्विस, कि सपोर्ट सर्विस सबसे बेस में है, कि वो ये आगे के सभी डिपार्टमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, कि जिसके अंदर सेंट्रल सप्लाई, ओके, सेंट्रल सप्लाई में मेडिसिन्स हो या फिर इक्विपमेंट्स हो, सभी का अच्छे से सप्लाई करना, बायोमेडिकल सप्लाई, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, डाइटरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो जितनी भी सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, सपोर्टिव सर्विसेज की ज़रूरत है, वो ये सपोर्ट सर्विस जो है वो डिपार्टमेंट उसके लिए काम करेगा। तो ये है हॉस्पिटल का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हॉस्पिटल का जो मेन बॉडी होती है, स्ट्रक्चर है, वो तैयार होता है। सो सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल। सो ग्रुपिंग ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट विद इन द स्ट्रक्चर। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स आर ग्रुप्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ फैसिलिटी, कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी होते हैं ये ग्रुप तैयार करना, मतलब कि उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार करो, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट है आपके पास, थेराप्यूटिक सर्विसेज के लिए है, डायग्नोसिस के लिए है, एंड सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग ग्रुप से फैसिलिटीज़ है एंड सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो ग्रुपिंग इज़ जनरली डन अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ ड्यूटीज़, कि जो वर्क होता है या फिर ड्यूटी होती है किसी की, तो उसके अकॉर्डिंग टू, कि जो सिमिलरिटी होती है, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर वर्क, उसके अकॉर्डिंग टू सभी को ये अलग अलग ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाता है। कि समझो कि कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है तो उसको हम ये थेराप्यूटिक वाले ग्रुप के अंदर, थेराप्यूटिक सर्विसेज के ग्रुप में ऐड करेंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है, ओके, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ऐड करेंगे। थेराप्यूटिक के अंदर जो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, प्लस जो अच्छे से आप थेराप्यूटिक केयर लेते हो तो उसके रिलेटेड जो डेटा सेट्स बनाने का काम होता है, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक सर्विसेज, वो फिर आप अच्छे से कलेक्ट करके बाजू में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लास्ट में सबमिट करोगे। सेम डायग्नोसिस के डेटा एंड सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। सो अब पढ़ते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन ए
detail. So at business, people who run the hospital are covered under the administrative services. कि जो business people who run the hospital, ओके, या फिर कोई फाउंडर है कोई भी हॉस्पिटल के, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी है कि कोई गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स को रन करती है, तो वो आएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, कि जिसके अंदर ओवरसीज बजट एंड फाइनेंस, कि उसका जो मेन फंक्शन है ओवरसीज बजटिंग एंड फाइनेंस, कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है कि जिसके अंदर सीईओ और चेयरमैन, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट के नीचे एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, तो ये सब जो है वो कंबाइन होके बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कि जो हॉस्पिटल को अच्छे से रन करने के लिए एक अच्छे से क्या प्रिपेयर करते हैं, बजट, ओके, बिकॉज बजट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोई भी हॉस्पिटल को अच्छे से चलाने के लिए, प्लस बजट को प्रिपरेशंस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, कि जो भी आपने बजट तैयार किया है उसके रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस के, कि जिसके अंदर अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई स्पेशल ब्रांड्स होती है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट करती है, इक्विपमेंट्स वगैरह प्रमोट करती है टू रन द हॉस्पिटल. देन एस्टैब्लिश द हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या काम करते हैं, तो प्रॉपर क्या करते हैं, पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप करते हैं हॉस्पिटल की, प्रोसीजर्स, साथ में इम्पोर्ट होते थे कि रूल्स एंड जो रेगुलेशंस होते हैं, ओके, कि जो सभी को जो है वो लागू पड़ते हैं, ये चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ हो या फिर उसको विजिट करने वाले जो भी विजिटर्स है, पेशेंट है एंड अदर स्टाफ, तो सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो करनी रहती है. ऑफन परफॉर्म द पब्लिक रिलेशन ड्यूटीज़, कि पब्लिक रिलेशंस ड्यूटीज़ के अंदर मेनली जो कम्युनिकेबल स्किल होती है, कैसे बिहेवियर किया जाता है पेशेंट्स के साथ, एज वेल एज उसके साथ जो उसके गार्डियंस आते हैं उसके साथ किस तरह से रिलेशंस मेंटेन करने हैं, पब्लिक रिलेशंस ड्यूटीज़, तो उस पर ये फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. सो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो अच्छे से हॉस्पिटल को रन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स डेवलप करता है, प्लस सभी डिपार्टमेंट के अंदर वेल क्वालिफाइड स्टाफ की क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रन एनी हॉस्पिटल प्रोफेशनली एज वेल एज विथ ए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, बेनिफिट्स मिले, प्लस प्रोफेशनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो, इसके लिए ज़रूरी होता है वेल क्वालिफाइड प्लस ट्रेंड स्टाफ. तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसके ऊपर फोकस करते हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट हेड, असिस्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव वगैरह की वो रचना करते हैं. सो इसके लिए ज़रूरी होते हैं ये समझना एलिमेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल. तो लूथर एच गुलिक, ओके, कि जिन्होंने हॉस्पिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. सो लूथर एच गुलिक coined the acronym widely used in the field of management and public administration that reflects the classic view of administrative management, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है या फिर एलिमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके बारे में हम जानते हैं. तो सबसे पहले रहेगा कि प्लानिंग, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे ऊपर आपके लिए रहेगा फर्स्ट पॉइंट कि प्लानिंग. आप अच्छे से प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, वो प्लानिंग को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करते हो. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट स्टाफिंग, कि जो आपने प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसको अच्छे से रन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको मैन पावर की. तो मैन पावर के लिए आप क्या करोगे, अच्छे से स्टाफ को रिक्रूटमेंट करवाओगे. उसके बाद वो स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको डायरेक्ट करना पड़ता है. इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर डायरेक्शन, कि जिसके लिए अच्छे से आपको उनको डायरेक्टिंग करते हो.
कोऑर्डिनेटिंग, कि वो जितना भी स्टाफ है वो अच्छे डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, इसलिए अच्छे से उनको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। एंड लास्ट में ज़रूरी है प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, कि जो भी ये स्टाफ अपना डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट होके फंक्शन करता है, काम करता है, उसके रिपोर्ट प्रिपेयर करना एंड लास्ट में जो है वो बजट तैयार करना। तो ये होते हैं एलिमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी निकल सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। ओके, तो इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन मुख्य रख के आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। सो आगे बढ़ते हैं इन डिटेल अबाउट दिस ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इवेल्युएटिंग। सो प्लानिंग इट मीन्स थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड द मेथड फॉर डूइंग देम टू ए कंप्लायंस। तो प्लानिंग सबसे पहले हम करते हैं टू प्रॉपर डेवलपमेंट। ओके, कि जो आपको डेवलप करना है अच्छे से हॉस्पिटल को, ओके, तो उसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ता है प्लानिंग। उसके लिए अलग अलग मेथड और कैसे आप उसको वर्क करोगे, उसको आप किया है अच्छे से मिक्सअप करोगे। देन ऑर्गेनाइजिंग, वर्क सब डिविजन्स आर अरेंज, डिफाइन एंड कोऑर्डिनेट फॉर द डिफाइन ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है तो उसके पास एक होता है उसका विज़न, और विज़न रिलेटेड वो अपने तैयार करता है मिशन। तो ये जो विज़न एंड मिशन होते हैं तो वो एक तरीके से बन जाते हैं हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको फुलफिल करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर क्या करेगा, अलग अलग डिविजन्स तैयार करते हैं। डिविजन्स के नीचे सब डिविजन्स अच्छे से उनको अरेंज किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। मतलब कि जो भी स्टाफ है, ओके, सिंपल टर्म्स में हम समझे तो जो भी आपके पास स्टाफ है, मैन पावर है, उसको आप पर्टिकुलर जो है वो वर्क अलॉट करते हैं। ओके, उनका प्रॉपर फंक्शन, कि समझो कि लेबोरेटरी वाला कोई स्टाफ है तो वो डील्स करेगा विद द वेरियस डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ ए सैम्पल्स। उसके बाद समझो कि कोई फार्मेसी स्टाफ है तो वो डील्स करेगा विद द मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स का सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, वगैरह के ऊपर फोकस करेगा ये आपका फार्मेसी स्टाफ। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा अच्छे से। इम्प्लीमेंटिंग, अ मीन्स ऑफ अचीविंग एन एंड। तो जो आपके गोल होते हैं, ओके, वो अचीव करने के लिए आप अच्छे से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में वो कंप्लीट होने के बाद वो साइकिल को एंड करोगे और फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा कि जो फिर से अपने गोल को अचीव करने के लिए लग जाएगा और उसको फिर लास्ट में एंड करेगा। फिर ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। सो दैट इज़ द ऑल इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटरलेटिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क। कोऑर्डिनेट करना मतलब कि लास्ट में अच्छे से डेटा को मिक्सअप करना, सभी के वर्ड्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके लास्ट में आपके जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव से अच्छे से उनको अचीव करने ला। और लास्ट में है इवेल्युएटिंग, मीन्स टू जज और डिटरमाइन द वर्थ और क्वालिटी। मतलब कि आपने जो भी वर्क परफॉर्म किया है उसकी क्वालिटी एज वेल एज उसकी वर्थ आपके अच्छे से आप जज करोगे एज वेल एज डिटरमाइन करोगे। तो ये हो गया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इंक्लूड, कि जिसके अंदर एडमिशंस, बिलिंग एंड कलेक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी के बारे में जो हम डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी अलग अलग के मेडिसिन्स रिलेटेड है, डायग्नोसिस रिलेटेड है, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स जो है, ओके, तो सभी के रिकॉर्ड प्लस रिपोर्ट अच्छे से आप सेव करोगे।
फिर जो भी अलग अलग थेरापीज़ यूज़ होती है, ट्रीटमेंट्स यूज़ होती है, उसके रिलेटेड बिलिंग, उनके कलेक्शन, और लास्ट में जो है वो फाइनल बिल अमाउंट जो है वो तैयार करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, देन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से कलेक्ट करना, वो सब काम होता है इंफॉर्मेशनल सर्विसेज डिपार्टमेंट का। आगे है थेरापीटिक सर्विसेज, मतलब कि अब है टाइम टू हील, कि आपके पास जो भी पेशेंट्स है उनकी अच्छे से करना ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है प्रॉपर थेराप्यूटिक सर्विसेज। सो प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, दैट फिजिकल थेरापी एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी, कि जिसके अंदर मेनली कि जो हम फिजियोथेरापी रिलेटेड देखते हैं कि ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द लार्ज मसल मोबिलिटी, पेशेंट रिगेन फाइन मोटर स्किल, ट्रीटमेंट गोल इज टू हेल्प प्रॉपर मोबिलिटी एंड मोटर स्किल टू पेशेंट, मतलब कि जो प्रॉपर फिजिकल थेरापी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरापी की जो हम फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट की जो बात करते हैं कि जो स्पेशली डील्स करता है विद द एक्सरसाइज, कि अलग अलग एक्सरसाइज डाइट को फॉलो करवा के जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, आइडेंटिफाई इवेल्युएट ट्रीट स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी थेरापी, कि जिसके अंदर ट्रीट करते हैं पेशेंट्स विथ हार्ट एंड लंग्स डिसीज। मेडिकल साइकोलॉजी कंसर्न विथ मेंटल वेलबींग ऑफ पेशेंट, की जो पेशेंट की मेंटल हेल्थ है साइकोलॉजी रिलेटेड है, मतलब कि कोई पेशेंट डिप्रेशन वाले पेशेंट है तो उनको अच्छे से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उनको सर्विस देकर अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सोशल सर्विसेज, इन दैट कम्युनिटी रिसोर्स, फाइनेंशियल एड एक्सेट्रा। फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करेगा, मेडिसिन अच्छे से प्रोवाइड करेगा टू द पेशेंट। डाइटरी, मेंटेन द न्यूट्रिशनली साउंड डाइट फॉर द पेशेंट, की जो अलग अलग डाइट न्यूट्रिशनल अच्छे से ज़रूरत है वो। स्पोर्ट्स मेडिसिन, प्रोवाइड द रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू द एथलेटिक्स। नर्सिंग स्टाफ, प्रोवाइड द केयर फॉर पेशेंट, की जो पेशेंट की अच्छे से केयर की जाती है वो करेगा नर्सिंग स्टाफ। सो इस तरह से पेशेंट को थेरापीटिक सर्विसेज मिली। उसके बाद ज़रूरी है डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इन दैट मेडिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ बॉडी टिश्यूज़, की जिसके अंदर हम जो बात करते हैं कि पेशेंट का समझो कि कोई किसी का सीमेन सैंपल आप कलेक्ट करके उसकी स्टडी करते हो, ब्लड रिलेटेड डेटा, यूरिन है, ओके, उसके बाद स्टूल, स्पूटम, ओके, कि जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनको लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग करना फॉर द डायग्नोसिस। मेडिकल इमेजिंग, मतलब कि बिना किसी सैंपल को लिए डायरेक्टली पेशेंट की रेडियोलॉजी करके, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करके भी आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, प्रोवाइड द इमरजेंसी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये होगा डायग्नोसिस के अंदर कि जब इमरजेंसी के अंदर भी उसको इमरजेंसी के अंदर डायग्नोस करके अच्छे से उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देते हो, कि जिससे पेशेंट की लाइफ जो है वो सेव हो जाए इन ए इमरजेंसी। एंड इन द लास्ट सपोर्ट सर्विसेज, प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर एंटायर हॉस्पिटल, कि आगे हमने जितने भी डिपार्टमेंट देखे उनको सेंट्रली सप्लाई करना, अलग अलग ऑर्डर्स, रिसीव्स, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्विपमेंट एंड सप्लाई। समझो कि आपको ज़रूरी है मेडिसिन की, ओके, तो वो उसका सेंट्रल सप्लाई का काम करेगा। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ओके, या फिर कोई सर्जिकल आइटम्स की आपको ज़रूरत है, ओके, फिर समझो कि कोई स्टेशनरी की आपको ज़रूरत है, कि समझो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको अलग अलग स्टेशनरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सभी का सेंट्रली सप्लाई करने का काम करता है सपोर्ट सर्विस। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, की जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसके रिलेटेड डिज़ाइन, बिल्ड, रिपेयर एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स को अच्छे से डेवलप करना इन ए वेरियस डिपार्टमेंट। एंड द लास्ट हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस, की जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है उसको सेफ एंड क्लीन अच्छे से मेंटेन करने का काम करेगा ये सपोर्ट सर्विसेज के अंदर
हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। सो लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर सच मोर फार्मा एजुकेशनल वीडियोस। ऑल्सो यूज द Pharmarox for such more pharma educational videos. Also start the stage series for the preparation of GPAT, NIPER, DA and pharmacist exam topic wise to achieve your goals. So good luck and all the best.